हेलो साथियों, नमस्कार। मैं भूपेंद्र सिंह एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि साथियों अभी आप लोगों ने देखा था कि अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर 8C का एक्सरसाइज चल रहा था, त्रिकोणमिति का। ठीक है, उसमें हमने अभी तक एक्सरसाइज 8C के कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। लगभग 14 क्वेश्चन हो चुके थे, जैसा कि मुझे याद है। ठीक है, अब हमें 15 नंबर से जो क्वेश्चंस करने हैं और करेंगे। आज जितना भी हो जाएगा वहाँ तक आज क्वेश्चन नंबर हल करेंगे अपन। ठीक, तो चलिए। और मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं साथियों कि अगर आप लोगों को चाहिए पूरा वीडियो का प्लेलिस्ट, ठीक है, तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। वहाँ पे आपको लिखना है ज्वाइन मी, मैं आपको पूरा लिस्ट दे दूंगा। तो प्ले लिस्ट का तो आप लोग वहाँ से शुरू से पूरे वीडियो देखिएगा, ताकि आपको नॉलेज हो सके कि त्रिकोणमिति का चैप्टर किस तरह से हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो आप पूरा प्ले लिस्ट को शुरू से देखिएगा, जिससे कि हो सके कि आप लोगों को पूरा नॉलेज आ सके त्रिकोणमिति का। ठीक, तो चलिए करते हैं अपने आज की वीडियो को स्टार्ट। और आज जो क्वेश्चन नंबर 15 होगा उसे करते हैं हम यहाँ से सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हमने कल कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 14 तक, आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया गया है, 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक को करेंगे और एक आप लोग घर से करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 15 का पहला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का पहला, क्वेश्चन नंबर 15 का पहला दिया है, देखिएगा। क्वेश्चन 15 का फर्स्ट क्या दिया है? दिया है 2 sin 81 बटे cos 9, 2 sin 81 बटे cos 9 अंश। ठीक, माइनस tan 40 बटे cot 50, माइनस tan 40 अपॉन cot 50। इसे हमें सॉल्व करना है। तो हम इसे सॉल्व करने के लिए हमने आपको पहले बताया था कि हमें क्या देखना है। यहाँ पे हमें ये देखना है कि इसमें जो थीटा और थीटा 1 और थीटा 2 दिए हैं, क्या इन दोनों का योग कितना हो रहा है? 90 हो रहा है, नहीं हो रहा है? यदि इन दोनों का योग 90 हो रहा है तो हम यहाँ पे लगा देंगे वही जो हमने अभी तक किया है। ठीक है, यानी कि एक अनुपात को हम कर लेंगे चेंज। ठीक, तो यहाँ से हम एक अनुपात को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ भी चेंज करेंगे और यहाँ भी चेंज करेंगे। आपको दिख रहा होगा 81 और 9 कितना होता है? 90। और ये 40 और 50 कितना होता है? 90। तो यहाँ से हमें पता चल गया है कि एक अंश में या हर में कोई ना कोई तो हमें चेंज करना है। ठीक है, तो ले लो सॉल्व करने के लिए। चलो करते हैं स्टार्ट। देखिएगा ऊपर लिखा है 2 sin 81। ठीक, अब नीचे क्या करेंगे हम? इसे cos लिखा है, cos 90 माइनस 81। 90 से 81 जाएगा, कितना बचेगा? 9। यानी 90 से 81 घटाएंगे तो 9 आएगा हमारा। ठीक, माइनस tan 40 अपॉन cot 90 से जाएगा कितना? 40। तो कितना बचेगा? 90 से 40 जाएगा तो बचेगा 50। अब यहाँ पे हमें 2 सूत्र लग रहे हैं। हमें 2 सूत्र कौन से लग रहे हैं वो आपको देख लीजिए। देखिएगा, पहली लग रहा है cos 90 माइनस थीटा और दूसरा लग रहा है cot 90 माइनस थीटा। सूत्र कौन कौन से लग रहे हैं वो देखो। पहला है cos 90 माइनस थीटा, यानी कि हो जाएगा साइन थीटा। दूसरा cot 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा? tan थीटा। ठीक, तो इस तरह से हम यहाँ पे से सूत्र लगा देंगे। और ये इसी जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक वैसे ही आपको एग्जाम में करना है। सूत्र जहाँ लग रहे हैं हमें सूत्र वहाँ लिखकर अप्लाई करने हैं। ठीक है, यही इसका बेसिक और पूरे नंबर मिलने वाला तरीका है। ठीक है, तो हमें इस तरीके को नहीं भूलना है। ठीक है, सूत्र लग रहा है, जो भी सूत्र लग रहे हैं हमें उस सवाल में लिखने हैं। ठीक, तो लगा दीजिए। तो ये जो 2 है तो 2 ज्यों करते हो रहेगा और sin 81 ज्यों करते हो। नीचे क्या हो जाएगा? cos 90 माइनस थीटा, यानी कि sin थीटा। sin थीटा की जगह कितना? 81। तो ये हो जाएगा हमारा sin 81। ठीक, माइनस ये tan 40 तो यूँ कहते हो tan 40। ठीक, अपॉन cot 90 माइनस थीटा क्या दिया है? tan थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? tan थीटा। थीटा की जगह 40, तो ये हो जाएगा tan 40। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ऊपर जो अंश में है वही हर में है, तो कैंसिल हो जाएगा। बचेगा कितना? 1। यहाँ भी वही होगा तो बचेगा कितना? 1। तो यहाँ 2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना बचेगा? 2 × 1। और माइनस है तो माइनस। अब यहाँ 1 बचा तो ये 1। ठीक,
तो कितना हो गया 2 - 1 यानी कि 1। इसका कितना आ जाएगा आंसर 1। कितना आ जाएगा 1। आई थिंक आप लोग इस मेथड को समझ रहे होंगे कि करना क्या है। हमें करना कुछ नहीं है, हमें तो सिर्फ यह देखना है कि 90 का योग 90 का योग कौन कौन से अनुपातों में बन रहा है। हमें उन अनुपातों को एक दूसरे में इंटरचेंज कर लेना और सिंपल सा वो कट जाते हैं और आंसर हमारा इजी तरीके से आ जाता है। ठीक है, तो ये था आज का जो 15 क्वेश्चन था 15वें नंबर का। अब देखते हैं 16वें नंबर का क्वेश्चन। 15 में 2 दिए थे तो एक कर रहे हैं हम, एक आपको होमवर्क के रूप में घर पे करना है। ठीक है, चलिए, और आज जितने भी क्वेश्चंस हो जाएंगे लगभग आज एक्सरसाइज ख़त्म करने की कोशिश रहेगी। ठीक, चलिए देखते हैं 16वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि sin 67 प्लस cos 75 को 0 और 45 अंश के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त करना है। तो इसमें क्या सिंपल है, 0 और 45 के बीच में व्यक्त करना है। जो थीटा है हमारा, वो थीटा कहाँ होगा, थीटा बराबर क्या होगा 0 और 45, 0 और 45 के बीच में। ठीक, तो हमें इन दोनों के बीच में जो त्रिकोणमितीय अनुपात को बनेगा, सवाल बनेगा, उसे सॉल्व करना है। यानी कि हमें दिया है sin 67 प्लस cos 75। क्या दिया हमें, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है, sin 67 प्लस cos 75। कितना दिया है, sin 67 प्लस cos 75। तो हमें करना कुछ नहीं है, इसमें हमें क्या करना है कि ये sin 67 लिखा है, इसे हम क्या करेंगे sin 90 माइनस कितना करेंगे कि ये 67 हो जाए 90 से। तो ये 3 घटाएंगे तो 7। ठीक है, अब 1 2 घटा दो, ठीक 23 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 67। 75 में से कितना घटाएंगे, ये आ जाएगा 15। ठीक है, कितना आ जाएगा 15। तो इसे प्लस कर दो, इसमें क्या हो जाएगा cos 90 माइनस 50। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 2 सूत्र दिख रहे हैं। कौन कौन से दिख रहे हैं वो आप देख लो। एक तो sin 90 माइनस थीटा और दूसरा cos 90 माइनस थीटा। तो ये sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा sin थीटा। लगा दो दोनों सूत्र, यहाँ लिखेंगे हम सूत्र। पहला है sin 90 माइनस थीटा, दूसरा है cos 90 माइनस थीटा। ये हो जाएगा cos थीटा और ये हो जाएगा हमारा sin थीटा। ठीक, अब हमें देखना है कि sin 90 माइनस थीटा तो कितना हो जाएगा sin 23, दूसरा cos 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा cos 23 और ये हो जाएगा कितना sin 15। तो हमने cos और sin के मानों को 0 और 15 के पदों के रूप में लिख दिया है। यही हमारा इसका आंसर होगा। क्या होगा इसका आंसर, तो जो हमें निकालना था क्वेश्चन नंबर 16 में वो आप यहाँ से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तू मेरे दिल की धड़कन। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ठीक, आप लोग गाने वाने सुनते होंगे, ज़्यादा ना सुना करो, लॉकडाउन में दिमाग ख़राब हो जाएगा। ठीक, माइंड भी डिस्टर्ब होता है, लेकिन हमें ज़्यादा सोचने से अच्छा है कि एक गाने को सुन लें, क्योंकि एक गाने की टेंशन ही काफ़ी है, ज़्यादा सोचने पर माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। कभी कभी आप लोग सोचते होंगे कि एग्ज़ाम क्या होगा, कोरोना के बाद कैसी रहेगी हमारी क्लासें। आप लोग 6-7 महीने से अपने फ्रेंड से नहीं मिल पाए हैं। होता है, सभी के साथ हो रहा है, ये तो मेरे साथ भी हो रहा है, मेरे भी फ्रेंड नहीं मिल पा रहे हैं। चलिए खैर, जो है वो तो होता ही रहेगा। हम अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं डिजिटल तरीके से, ऑनलाइन, और ये बेहतर भी है। आपको घर बैठे जब सुविधा मिल रही है तो क्यों बाहर जाएं, है ना।
जब आपको घर बैठे ट्यूटर मिल रहे हैं, वो भी फ्री में बिना किसी कॉस्ट के, तो सही है एक तरह से ऑनलाइन स्टडी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, 5 sin 17 बटे cos 73 क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन है 5 sin 70 अपॉन cos 73 प्लस 2 cos 31 अपॉन sin 59 ठीक, माइनस 6 sin 80 अपॉन में cos 10 माइनस 6 sin 80 अपॉन में cos 10। अब मैंने आपको बताया था कि पूरी एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, हमें करना है कि इन दोनों में थीटा के मान क्या क्या हैं। यदि उन दोनों का जोड़ 90 है तो हमें एक को चेंज करना है। चलिए करते हैं एक को चेंज, किसी एक को चेंज कर लेते हैं। यहाँ भी देखिए 7, 17 और 73 90, 31 और 59 90, 80 और 10 90, ठीक है। तो यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है कि हमें एक को चेंज करना है इन दोनों में से, इन दोनों में से और इन दोनों में से। तो हम करेंगे हर को चेंज, ठीक है, सभी के हर को चेंज करेंगे। चलो 5 sin 17 बटे cos 90 माइनस 17, ठीक। चलो 2 cos 31 अपॉन में sin 90 माइनस 31, ठीक, माइनस 6 sin 80 अपॉन cos 90 माइनस 80। 90 से 80 जाएगा 10, 90 से 31 जाएगा 59, 90 से 17 जाएगा 73। अब आपको यहाँ पे सूत्र लग रहे हैं कौन कौन से, cos 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा और cos 90 माइनस थीटा। तो cos का 2 बार लग रहा है और sin का 1 बार। तो हम यहाँ लिख लेंगे अप्लाइड सूत्र। जो हमारे सूत्र अप्लाई होने वो कौन कौन से, एक तो हमारा sin 90 माइनस थीटा, दूसरा cos 90 माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा cos थीटा और ये हो जाएगा हमारा sin थीटा, ठीक। इतने सूत्र हमें इसमें अप्लाई करने। चलो करते हैं सॉल्व। 5 sin 17 बटे ये हो जाएगा sin 17, नीचे कितना sin 17 प्लस 2 cos 31 अपॉन में cos 31 माइनस 6 sin 80 अपॉन sin 80, ठीक। तो हमने यहाँ सूत्र लगाए थे 2, वो सूत्र आप देख सकते हो, ये सूत्र थे हमारे, ठीक, और ये हमारा सवाल, ठीक है। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, ये हमारे सूत्र लिखे, ठीक है, और ये हमारा सवाल। चलो इसे करते हैं सॉल्व। ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 6 बचेगा। तो 5 + 2 - 6, 5 और 2 7, 7 से गया, कितना बचा, 1। क्या बचेगा, 1। एक हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 इजी हैं सभी क्वेश्चंस, इसे आप लोग रफ में कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस भी। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे हाथ से, आपसे नहीं बनेगा। आप वीडियो कितने भी देख लीजिए, वीडियो देखने से सिर्फ आपको तरीका पता चलेगा। जब तक आप अपनी कलम से निकाल ना देंगे उस चीज़ को, तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आपको कोशिश करनी है कि हमें उस चीज़ को अपने पेन के नीचे से निकालना है। यदि जिस दिन आपने उस चीज़ को सोच लिया कि हमने अपनी चीज़ जो भी क्वेश्चन हैं उसे हमने पेन से निकाल दिया, पेन के नीचे से निकाल दिया, समझ लो आपको एक बार दिमाग में छप जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है ज़रूर, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 18 और बातें मैं आपको बताता रहता हूँ ताकि आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको वो चीज़ को समझना है, ठीक है। आप यदि वो चीज़ समझ गए तो आप डेफिनेटली सक्सेस होंगे, गारंटी है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्न संख्या 18। चलो प्रश्न संख्या 18 क्या दिया है, प्रश्न संख्या 18 दिया है। 18 में हमें दिए हैं 4 क्वेश्चन, हम करेंगे इसमें से सिर्फ 1 क्वेश्चन, बाकी आप करेंगे रफ में। जो ना बने वो करेंगे आप कमेंट।
तो इसका एक वीडियो आएगा संडे को डाउट का। अभी आपने देखा होगा कि डाउट का कोई वीडियो ही नहीं आया मेरी तरफ से, क्योंकि आपकी तरफ से क्वेश्चन ही नहीं आया डाउट के, तो मैं वीडियो कहाँ से दे दूँगा डाउट का। ठीक है, डाउट ग्रुप बनाया ज़रूर है मैंने, उसमें अभी तक क्वेश्चन नहीं आया डाउट का। देखते हैं आ जाता है या नहीं आता है डाउट का कोई क्वेश्चन। यदि आपको डाउट का क्वेश्चन नहीं मिल रहा है तो इसका हिसाब यही होता है। क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सा लगा दें? चलो तीसरा वाला लगा देते हैं, ये शायद जटिल लगेगा आपको। जटिल क्या शब्द है? जटिल है ना, जटिल मतलब हार्ड। ठीक, हार्ड लगेगा आपको। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का तीसरा। क्या दिया है? साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27। साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27। चलिए अब दिया है, नीचे दिया है कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। चलो अब आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये 63 और 27 यानी 90, और ये 17 और 73 मतलब 90। तो अब यहाँ से हमें 90 का तो आंकड़ा मिल गया है, तो हम क्या करेंगे, किसी एक अनुपात को, या तो अंश का ये वाले भाग को या इस भाग वाले भाग को करेंगे सॉल्व। ठीक है, और हर के या तो cos 17 को चेंज करेंगे या cos 73 को। तो चलिए अंश को करते हैं, फिर उसके बाद हर को करते हैं। ठीक है, अंश को लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 63। ठीक, अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें दो सूत्र बन रहे हैं, ये है साइन का है और ये है कॉस का है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पहला सूत्र है, ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा यानी कि कॉस थीटा। दूसरा है कॉस 90 माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा। चलो कर दो चेंज, स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलो लगा दो, साइन स्क्वायर 63 प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस ये हो जाएगा साइन, क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 17। ठीक, अब आपको यहाँ पे एक सूत्र दिख रहा होगा, कौन सा? अब यहाँ पे आपको ये सूत्र दिख रहा है, क्या दिख रहा है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ठीक, ये तीन सूत्र इस क्वेश्चन में अप्लाई हो रहे हैं, तो हम यहाँ कौन सा लगाएंगे? अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लगा दो। ऊपर क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि ऊपर हो गया 1। नीचे क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये भी हो गया 1, यानी 1 अपॉन में है तो क्या हो जाएगा 1। तो इसका क्या आंसर आएगा? 1। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का दूसरा था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 3 क्वेश्चंस दिए हैं 18 के, वो आप लोग घर से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, tan a बराबर cot b, तो सिद्ध करना है a प्लस बी बराबर 90 अंश। आराम से हो जाएगा, इजी है। अभी हमने tan 2a बराबर किया था cot वाला, cot a माइनस 18, वही है, सेम टू सेम क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 19 क्या करना है, इसमें tan है, tan को बराबर में cot दिया है तो हमें चेंज करना है, बस चेंज करेंगे तो a और a माइनस बी और a प्लस बी के मान आ जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा? प्रश्न संख्या 19। देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, यदि tan a बराबर cot b, क्या दिया है? tan a बराबर cot b। ठीक, tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए a प्लस बी बराबर 90। सिद्ध कीजिए a प्लस बी बराबर 90। ठीक ठीक, चलो करते हैं इसे प्रूफ। दिया है हमें क्या? tan a बराबर cot b। ठीक ठीक, अब हमें इसे क्या लिख सकते हैं? इसे क्या लिख सकते हैं कि tan में बराबर आ जाए? तो इसे हम लिख सकते हैं cot
90 माइनस ए। इसे हम क्या लिख सकते हैं? कॉट नहीं लिखेंगे, कॉट नहीं लिखेंगे, कॉट तो हमें चाहिए है, तो ये क्या हो जाएगा 10 90 माइनस बी। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसे आप देखिएगा 10 90 माइनस बी, तो इसे हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये कॉट बी हो जाएगा कि नहीं? तो कॉट बी, ठीक है। तो कॉट बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 10 90 माइनस बी लिख सकते हैं। तो लिख दो 10 ए बराबर ये हो जाएगा 10 90 माइनस बी। क्या हो जाएगा? 90 माइनस बी। तो 10 से 10 गया, बचा क्या? ए बराबर 90 माइनस बी, बी को कर लेंगे पक्षांतर, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी बराबर 90। क्या हो जाएगा? ए प्लस बी बराबर 90। प्रूव्ड, जो हमें सिद्ध करना था। ठीक, इसे करेंगे इस तरह से, इसे इस तरह से हल करेंगे। क्या किया हमने? 10 ए बराबर कॉट बी दिया था। अब हमें सोचना ये है कि ये कॉट बी है, इसे हम 10 में कैसे चेंज करेंगे। तो इसे 10 90 माइनस बी, 10 90 माइनस बी बराबर कितना होता है? कॉट बी होता है। तो कॉट बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 10 90 माइनस बी लिख सकते हैं। तो हमने यही किया है, यहाँ 10 ए बराबर लिख दिया है 10 90 माइनस बी, जो कि यही है कॉट बी। ठीक है, अब 10 से 10 तो कैंसिल हो गया, बचा क्या है? ए बराबर बचा 90 माइनस बी, बी को हमने यहाँ पे पक्षांतर कर लिया, तो ये हो गया ए प्लस बी बराबर कितना हो गया? 90, जो कि हमें करना था सिद्ध। तो इस तरह से हो गया हमारा ये प्रूव्ड। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20 और 21। 2 क्वेश्चन बचे हैं इस एक्सरसाइज के, दोनों आज खत्म कर लेते हैं और एक्सरसाइज हमारी खत्म हो जाएगी। कल से करेंगे 8D स्टार्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 दिख नहीं रहा है यार, चलो कोई नहीं, फिर भी देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 20। चलो क्वेश्चन नंबर 20 जूम करके देखते हैं थोड़ी क्या लिखा है इसमें। यदि शायद सेक लिखा है इसमें, यदि सेक 4a बराबर, यदि इफ सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20, कोसेक a माइनस 20। ठीक, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। जहाँ 4a एक न्यून कोण है, ठीक, तो a का मान क्या करना है? हमें फाइंड करना है। ठीक, चलिए हमें दिया है सेक 4a, लिखो सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20। ठीक है, ठीक है। अब हम सेक 4a को क्या लिख सकते हैं? सेक 4a को हम क्या लिख सकते हैं? सेक की जगह कोसेक, तो ये हो जाएगा कोसेक 90 माइनस 4a लिख सकते हैं। इसे हम कोसेक 90 माइनस 4a लिख सकते हैं। लिख दो कोसेक 90 माइनस 4a बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक a माइनस 20। चलिए कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। चलो अब 4a यहाँ हो जाएगा पक्षांतर और 20 यहाँ हो जाएगा, तो 90 प्लस 20 और ये प्लस 4a। ठीक, तो ये 5a बराबर 110। ठीक है, 5 से कटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, तो a बराबर आ जाएगा 22 अंश। कितना आ जाएगा? 22 अंश, जो कि एक न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण है। न्यून कोण की परिभाषा क्या होती है? आप लोगों को पता हो ना हो तो मैं आपको बता दूं, न्यून कोण होता क्या है। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका लेना है, नोट करना है तो नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, मैं इसे कर रहा हूँ साफ। ठीक है, और आपको बताता हूँ न्यून कोण, अधिक कोण, बृहद कोण, समकोण, ऋजु कोण और जीरो कोण। तो यहाँ कोण आ गया है, तो आप कोण की जानकारी तो ले ही लीजिए थोड़ी थोड़ी। ठीक, चलिए आपको समझ तो आ जाए कि कोण है क्या आखिर।
ठीक है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि न्यून कोण क्या होता है, समकोण क्या होता है और बृहद कोण क्या होता है। तो कोणों के प्रकार बता रहा हूँ अभी, थोड़ा सा वीडियो है, समझ लेना, ठीक है, काम आएगा। कोणों के प्रकार, क्वेश्चन गया अभी आपका बाहर, इसे कर लेते हैं साफ क्वेश्चन को, ठीक। देखिएगा कोणों के प्रकार, कोणों के प्रकार, ठीक ठीक। चलो कोणों के प्रकार पहला देख लीजिए। पहला क्या होता है, 0 अंश, 0 डिग्री, ठीक। इसका क्या होगा, अब आपको देखो ये कोई भुजा है, ठीक है, ये है, ठीक है, और इसकी एक भुजा यहीं इसी पे जा रही है B, ठीक है। तो इन दोनों के बीच कौन सा कोण बनेगा, 0 डिग्री अंश, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, 0 अंश, क्या कहेंगे, 0 अंश। दूसरा होगा हमारा, वो होगा न्यून कोण, क्या होगा, न्यून कोण, न्यून कोण, ठीक। न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण आप देखिएगा कि ये होता है, एक अपनी भुजा दी है A, OA, क्या है, OA, ठीक है, और ये होता हमारा 90 डिग्री यहाँ तक, ठीक। यदि कोण का मान 90 से कम है, ये 90 से कम है और 0 से अधिक है, तो क्या होता है, न्यून कोण, ठीक है। दूसरा हो गया। तीसरा है समकोण, क्या है, समकोण, समकोण, ठीक है। तीसरा क्या है, समकोण। समकोण देख लीजिए, दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, लंबवत, दो भुजाएं एक दूसरे के लंबवत, दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होती हैं, तो उनके बीच कोण कितना होता है, 90 अंश। 90 अंश क्या है हमारा, समकोण, ठीक है, समकोण। अब इसके बाद आ जाता है अधिक कोण, क्या आ जाता है, अधिक कोण, अधिक कोण, चलिए अधिक कोण, ठीक है। अधिक कोण क्या होता है, अधिक कोण वह होता है कि जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए, यानी कि 90 डिग्री से 180 अंश से कम, और यानी कि 90 से बड़ा और 180 अंश से छोटा, क्या होना चाहिए, 90 से बड़ा और 180 से छोटा। मान लो ये हमारी एक रेखा है, ठीक है, 180 अंश का ये कोण है, ठीक है, 180 अंश का कोण है, और ये कोई कोण यहाँ से गया है, तो ये जितना कोण बनाएगा ये हमारा कहलाएगा अधिक कोण, ठीक है। इसका मान 91 हो सकता है, 92 हो सकता है, 93, 94, 95 और 189, 179, 80 से कम, ठीक है, 89 नहीं, 180 से कम, तो ये हो जाएगा अधिक कोण, ठीक है। अधिक कोण के बाद आता है हमारा 5वां प्रकार, ऋजु कोण। कौन सा, ऋजु कोण। ऋजु कोण मतलब रेखीय कोण, यानी कि एक सीधी रेखा में, ठीक है, ये होता है, ये O है, ये A है और ये B है, ठीक है, एक सीधी रेखा, इसे हम क्या कहते हैं, ऋजु कोण कहते हैं। इसका मान कितना होता है, 180 अंश, ठीक है, 180 अंश। अब आ जाता है हमारा छठा प्रकार, वो है बृहद कोण। कौन सा है, बृहद कोण, ठीक है, बृहद कोण। बृहद कोण का मान कितना होता है, ये होता है 180 अंश से अधिक, 180 से अधिक और 360 अंश से कम, ठीक है, 180 से अधिक और 360 से कम, यानी कि ये दिया है O और A, तो इसका मान कितना हुआ है, OAB, तो ये हमारा 180 से अधिक है और 360 से कम है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बृहद कोण। अब आ जाता है लास्ट, सातवां आ जाता है, वो होता है हमारा कौन सा, वो होता है संपूर्ण कोण। कौन सा, संपूर्ण कोण, ठीक, संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण का मतलब ये है और ये B है, तो यहाँ से चला और यहाँ तक आ गया है, यानी कि जो 360 अंश का सफ़र करता है जो एंगल, वो हो जाता है हमारा संपूर्ण कोण। इसे हम जीरो कोण भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों रेखाओं के बीच क्या बन रहा है, 0 अंश का बन रहा है, तो इसे हम जीरो कोण या शून्य कोण भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसे, शून्य कोण, शून्य कोण। तो यहाँ से मैंने आपको यही बताने की कोशिश की है कि कोणों के प्रकार क्या होते हैं, टाइप ऑफ एंगल। क्या होता है, टाइप्स ऑफ एंगल, ठीक,
यहाँ से मैंने आपको क्या बताया, टाइप्स ऑफ एंगल, कोणों के प्रकार, ठीक है। तो यहाँ से आपको न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, बृहत कोण, संपूर्ण कोण, शून्य कोण और ऋजु कोण, आपको सभी मैंने यहाँ से बता दिए कि कितने कोण होते हैं और इनके प्रकार क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको कोणों की जानकारी हो गई होगी आई थिंक। यदि हो गई है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ कर दीजिए शेयर, ठीक है। चलिए आज का जो लास्ट क्वेश्चन बचा था हमारा, क्वेश्चन नंबर 21, उसे भी कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी अपॉन में 2 बराबर कॉस ए बाई 2, ठीक। सिद्ध करना है साइन ए प्लस बी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2, बी प्लस सी बाई 2, साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2। चलो लास्ट क्वेश्चन आज का 8C का देखते हैं। 8C का एक्सरसाइज 8C आज खत्म हो जाएगी, कल से शुरू करेंगे 8D, क्वेश्चन नंबर 22। चलो क्वेश्चन नंबर 22, सॉरी 21, 22 तो है ही नहीं एक्सरसाइज में। 21, यदि ए और बी सी त्रिभुज के अंतः कोण है, एक त्रिभुज है कौन सा, ए बी सी, कोण ए, कोण बी और कोण सी, अंतः कोण है, अंतः कोण। अब अंतः कोण समझिए होता क्या है कि एक त्रिभुज है, ठीक, तो इन दोनों इन त्रिभुजों के कोणों के जो अंदर के कोण होते हैं वो अंतः कोण कहलाते हैं। मान लो ए बी सी, तो ये हमारा कोण ए है, कोण बी है और कोण सी है अंदर वाले, तो ये अंतः कोण है, ठीक है। तो एक त्रिभुज के अंतः कोण है, इनका योग कितना होता है, तीनों का, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होता है कितना, 180 अंश, ठीक है। कितना होता है, 180 अंश। चलिए अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना हमें सिद्ध करना है साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस सी बाई ए बाई 2, कॉस ए बाई 2। चलो लेते हैं LHS, ठीक, साइन बी प्लस सी बाई 2। अब आपको मैं यहाँ लेकर चलता हूँ, कहाँ, यहाँ से क्या होगा, हमें निकालना है b प्लस सी का मान निकालना है, तो इसे निकाल लो। b प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, b प्लस सी 180 माइनस ए हो जाएगा, ये कितना, 180 माइनस ए, 180 माइनस ए रख दो b प्लस सी की जगह, तो ये हो जाएगा साइन 180 माइनस ए अपॉन, साइन तो है नहीं, थीटा के अपॉन में है, ठीक, तो अपॉन में 2। चलो अब इसे क्या करना है, अब इसका कर देंगे इसमें भाग, तो ये हो जाएगा साइन 180/2 माइनस ए बटे 2, ठीक है। अब 180/2 को क्या लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ए बाई 2। अब यहाँ एक सूत्र लग रहा है, कौन सा लग रहा है, अब देखिएगा यहाँ सूत्र लग रहा है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक, क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ से लगा दो, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस ए बटे 2, कॉस ए बाई 2। तो हमें जो सिद्ध करना था वो यहाँ आ गया है। हमें क्या करना था सिद्ध, साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2। तो ये हमारा LHS बराबर क्या हो गया, RHS, लिख देंगे RHS प्रूव्ड, ठीक। तो आज हमारी एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट होती है 8C। आप लोगों को कैसी लगी ये बताइएगा प्लीज़ कमेंट करके, और जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो आप डाउट ग्रुप में ज्वाइन मी करके मैसेज करिएगा और वहाँ पे आप लोग सवाल पूछिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और दोस्तों के साथ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना हो तो कर सकते हो, ऐसी कोई ज़रूरी है नहीं कि आप करें ही, लेकिन अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।